त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। वो तो उन्हें दुख दे रहे थे, वो तो उन्हें तकलीफ दे रहे थे, वो तो उन्हें पीस रहे थे, वो तो उन्हें खानों में पीस रहे थे। ओ मेरे अजीजों, जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर होती है। आप सोच रहे हैं कि आपको लोग सता रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आप इस बात को सोच रहे हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा एक प्लान लेकर आपके व्यक्तिगत जीवन में आया है, एक युक्ति उसने आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बनाई है, और वो युक्ति हानि की नहीं वरन लाभ की है, वो लाभ की है। और जब उसने युक्ति बनाई है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं तो होती हैं, बहुत सी युक्तियां तो होती हैं, परंतु यहोवा जो युक्ति को सिर्फ करता है वो स्थिर होती है। और मेरे अजीजों, ये युक्ति यहोवा ने बांधी है। किससे? ये वाचा यहोवा ने अब्राहम, इसाक और याकूब से बांधी है। और जो युक्ति यहोवा बांध रहा है, जो युक्ति यहोवा कर रहा है, वो स्थिर है। वो बार बार उनको ताड़ना दे रहे हैं, वो बार बार उनको पीस रहे हैं, पर खुदावन उनको बढ़ाता जा रहा है, खुदावन उनको बढ़ाता जा रहा है। और यही कारण है कि मिस्री इस्राएलियों से डरते थे, यही कारण है कि वो डरने लगे थे, वो कांपने और थरथराने लगे थे। वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर जो आसमान और जमीन का मालिक है वो इनके साथ है, उसकी युक्ति इनके साथ है। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती समाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती समाचार उसका 27 अध्याय और उसके 63वें पद से देखिए। 27 अध्याय और उसका 63। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस मरने वाले ने अपने बेटे की कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के तो ऊपर 62 के ऊपर से पढ़े। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए तो हैं। जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वो पहरुओं को साथ ले गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली कर। जब यीशु मसीह मर गया तो लिखा हुआ है बहुत से प्रधान याजक फरीसी पिलातुस के पास आकर क्या करने लगे? युक्ति बनाने, षड्यंत्र रचने, मंसूबे बनाने लगे और आपस में कहने लगे, महाराजा जी आपको याद होगा इसने कहा था कि 3 दिन के बाद जीव, तो आप ऐसा करिए कि इसकी कब्र पर रखवाली की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चेले आकर इसे ले जाएं और ये धोखा होगा और ये पहले धोखे से कहीं जा। तो पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास रोमी सिपाही है, तुम्हारे पास समझ है, तुम जैसी चाहो युक्ति बना लो, जैसी चाहो तुम कल्पना कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने कल्पना तो बहुत की,
इन्होंने युक्तियां तो बहुत बनाई,